जी का ये अपमान, गांधी जी का ये अपमान, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, गांधी जी का ये अपमान, गांधी जी का ये अपमान, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। ठीक है, हम लोग अगले स्पीकर के साथ चलते हैं। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी हमारे श्रीमती मीना टोको मैडम जी को, चेयरपर्सन पंचायती राज सिलेक्शन एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। आज दोपहर के वक्त आप सभी का स्वागत है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्री बोसीराम सीरम जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और इसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और तमाम स्टेट ऑफिस बेयरर, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेयरर, सिटी कांग्रेस के, यूथ के, और जितने भी जिले से आए हुए हमारे जो सपोर्टर्स हैं, सब, इवन मीडिया भाई बहन, धन्यवाद करती हूँ कि आपका मौजूदगी हमें ताकत देता है, सशक्त करता है। आज हमारा यहाँ बैठने का मतलब, यहाँ धरना धरने का मतलब, यहाँ प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या है, ये सब आपको बता दे। आप सबको पता होना चाहिए कि हम लोग किस इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं। हमारी आवाज राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए आज हम यहाँ टेनिस कोर्ट में मिलकर बैठे हैं। आप सबको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बिल डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्लियामेंट के मेंबरानों को। उसमें ये था कि जो एमजी नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 को रीस्ट्रक्चर किया जाए। कैसे? उसको बदलकर, एमजी नरेगा को बदलकर बीबीजी राम जी में रिप्लेस किया जाए। इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इन ब्रैकेट ग्रामीण बिल। तो नाम सिर्फ रिप्लेस नहीं हुआ है, आपको तो पता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया सरकार को नेहरू से लेकर, महात्मा गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक उनको प्रॉब्लम है। वो सह नहीं पाते कि उनका इतना बड़ा योगदान कैसा रहा इस देश को आजादी दिलाने से लेकर विकास की ओर ले जाने तक। अब उनको ये लगता है कि गरीबों को तो रोजगार नहीं दे सकते हैं, पर उनको भूख से मरने छोड़ दिया जाए, ऐसा उनका एक षड्यंत्र है। उनके बीबीजी राम जी के अंदर जो रिस्ट्रक्चर हुआ है, आज पूरा हिंदुस्तान क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? नंबर 1, कहते हैं बीबीजी राम जी के अंदर एमजी नरेगा से ज्यादा रोजगार का दिन बढ़ाया जा रहा है। मनरेगा में 100 दिन का मिनिमम था रोजगार किसी भी परिस्थिति में, लेकिन बीबीजी राम जी के अंदर 125 दिन का रोजगार दिया गया है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप लोग ये जान लो, इस 125 दिन में बीजेपी सरकार कहता है कि 60 दिन का, 60 डेज का ऑफ, कंपलसरी ऑफ रहना चाहिए जब खेती बाड़ी का समय आएगा। तो आप सोचिए, 125 से आप 60 डेज माइनस कर लीजिए,
कितना रहता है आपके पास? बताइए। 60 दिन का, 65 डेज का। मनरेगा के अंदर 100 दिन का आपका रोजगार रूरल पुअर को, जो ग्रामीण गरीब लोग हैं उनको 100 दिन का, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बेरोजगार है, उनको 100 दिन का कंपलसरी का रोजगार था। उसी हिसाब से उनका वेज तय था। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी सबको मूर्ख बना रहा है। कहता है 125 दिन, लेकिन उसमें से 60 दिन माइनस कर दिया तो आपके हाथ में 60 दिन, 100 दिन भी नहीं है, 60, 70, 80 दिन भी नहीं है, सीधा सीधी 60 दिन। अब देखिए किस तरह मूर्ख बना रहा है। और आगे ये देखिए कि 125 दिन में तो घपला है ही। आगे ये देखिए कि कहता है कि 60 दिन इसलिए काटा गया 125 दिन से क्योंकि भारत जो है एग्राग्रियन, जिसको कहते हैं खेती बाड़ी वाला सोसाइटी है, समाज है जो खेती बाड़ी में डिपेंड करता है, इसलिए 60 दिन का कटौती जरूरी है। तो अब ये सोचिए, बहुत सारे गरीब ऐसा है जिनके पास एक कदम का भी जमीन नहीं है, एक हाथ का भी जमीन नहीं है, वो दिहाड़ी पर उनका जीवन, उनका लाइवलीहुड डिपेंड है। तो वो कहां से, कैसे करके वो 60 दिन काटेगा? उसके मजदूरी का क्या होगा? उसके रोजगार का क्या होगा? सबसे पहला सवाल। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बेरोजगार और ग्रामीण गरीबों को सताया है, उसके पीठ पे लात मारा है। आज ये एमजी नरेगा को हटाकर बीबीजी राम जी कहकर गरीबों को सताने का एक नया और रास्ता निकाला है। अब आगे ये देखिए कि जब मनरेगा था वो डिमांड बेस था। जैसे भी कहीं भी कोई भी आपातकालीन परिस्थिति में आप डिमांड बेस जॉब, रोजगार मांग सकते हैं, लेकिन बीबीजी राम जी के अंदर सेंटर डिसाइड करेगा, केंद्र सरकार डिसाइड करेगा कि आप किस किस एरिया पे आप काम कर सकते हैं। सेंटर डिसाइड करेगा, स्टेट डिसाइड नहीं करेगा। अभी सोचिए, कोविड कोरोना के समय 11 करोड़ का रोजगार प्राप्त हुआ था गांव के गरीबों को। अब सेंटर डिसाइड करेंगे तो हमारे अरुणाचल में नेचुरल डिजास्टर के समय क्या होगा? खेत खलियान जब बाढ़ में बह जाएगा तब क्या होगा? रोड ब्लॉक होगा तब क्या हो जाएगा? क्या हम खेती बाड़ी पे ही डिपेंड रहेंगे? जो डिमांड बेस हमारा राइट टू वर्क था मनरेगा के अंदर, बीबीजी राम जी स्कीम के अंदर वो डिमांड बेस हमारा राइट टू वर्क खत्म कर दिया है। अब रहा है सप्लाई बेस्ड वर्क। जो सेंटर देगा उसी पे हमको खुश रहना है। सेंटर ने कहा बस 4 सेक्टर है जिसमें ग्रामीण विकास हो सकता है, लेकिन मनरेगा कहता है डिमांड बेस, परिस्थिति के अनुसार, आपातकालीन के अनुसार ग्रामीण जीवन को और ग्राम के लोगों को हर कोने से, हर एंगल से, हर डायरेक्शन से विकास की जरूरत है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने बीबीजी राम जी लाकर ग्रामीण जनता को बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है। और आगे ये देखिए कि इसका फंडिंग सिस्टम क्या है। फंडिंग सिस्टम ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिमालयन रीजन, उस पर 90/10, बाकी राज्य में 60/40, और कई ऐसा स्टेट है, राज्य है जहां लेजिस्लेचर नहीं है, वह 100%। देखिए किस तरह भेदभाव किया जा रहा है। केंद्रीय सरकार कैसे डिसाइड कर सकता है कि हिमालयन रीजन वाले जो स्टेट हैं उनको 90/10 का कंट्रीब्यूशन करना होगा।
क्या हमारा राज्य सरकार स्पेशली अरुणाचल प्रदेश तैयार है वो फाइनेंशियल भार उठाने के लिए? शायद होता होगा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने अप्रैल 2025 को बहुत ही गर्व से ऐलान किया था कि अरुणाचल प्रदेश ने 300 से ऊपर करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो आज मेरा राज्य सरकार से भी यही सवाल है, साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी, क्या अरुणाचल प्रदेश अभी तक 300 करोड़ से ऊपर तक रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है कि नहीं, कि आज मनरेगा को बदलकर बीबीजी रामजी के नाम पर रखकर यहां के गरीब बेरोजगार को आघात पहुंचा रहा है? क्या हमारा सरकार वो इकोनॉमिक फाइनेंशियल बर्डन लेने को तैयार है? 60/40 का तैयार है तो बहुत खूब है। क्या अभी भी 300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है ताकि बीबीजी रामजी स्कीम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फाइनेंशियल डिस्पर्सल मैनेज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा तो राज्य सरकार क्यों चुप है? उनको खुलकर प्रोटेस्ट करना चाहिए कि बीबीजी रामजी इज नॉट वेलकम, मनरेगा जिंदाबाद। और आगे ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, महात्मा गांधी जो हमारे देश के पिता हैं, उनका नाम कांग्रेस ने ऐसा ही नहीं रखा है। उनका आइडियोलॉजी राइट टू द रूरल पुअर, राइट टू वर्क और ग्राम स्वराज के बेसिस पे एमजी नरेगा रखा गया था। एमजी नरेगा ही ग्राम स्वराज के बेसिस पे रखा था ताकि हर उस व्यक्ति जो गांव में रहता है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, घर में एक मुट्ठी चावल तक नहीं ला पाता है, उन गरीबों का मान सम्मान में, उनका मान सम्मान को ऊपर उठाने के लिए एमजी नरेगा इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में। ऑटोनॉमी ऑफ विलेज, राइट टू वर्क, total support from central government. The central government do care about the people of our rural state. ये दिखाने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए रखा गया था। लेकिन आज महात्मा गांधी के उस आइडियोलॉजी ने जिसने देश को बचाया है, आजाद किया है, देश को आगे बढ़ाया है, उस आइडियोलॉजी को दबाकर, उस आइडियोलॉजी को हटाकर बीबीजी रामजी जैसा नॉमेनक्लेचर से मनरेगा को रिप्लेस कर दिया। बहुत ही दुख की बात है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई सरकार से इतना गिरा हुआ उम्मीद नहीं था, इतना तौहीन फादर ऑफ द नेशन को ऐसा उम्मीद नहीं था। ये पता था कि उन लोग कैपिटलिस्ट हैं, गरीबों का ध्यान नहीं रखता, जरूरतमंदों का को कोई पूछता नहीं, पर हमारे राष्ट्रपिता का इतना तौहीन करेंगे वो कभी हमने सोचा भी नहीं था। आज दूसरी बात यह है कि हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को स्टेप ब्रदरली क्यों ट्रीट किया जा रहा है? बीबीजी रामजी में क्लियर कट है कि मैक्सिमम शेयर स्टेट से जाएगा। क्या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट उस लायक नहीं है कि सेंटर, केंद्र सरकार का प्यार पा सके, केंद्र सरकार के बनाए हुए विकास युक्त प्रोग्राम पॉलिसी में साथ चल सके? हमेशा की तरह नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को क्यों अलग किया जा रहा है? इससे ये लगता है कि हमारा केंद्र सरकार का
इंटीग्रिटी खत्म हो गया है, अकाउंटेबिलिटी डाउटफुल है। हमें सबको मिलकर आज अरुणाचल के वासियों को ये सवाल करना चाहिए कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर द स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। और आगे ये कह दे कि हम सब मिलकर, आज कांग्रेस ही नहीं, हम सब मिलकर जब तक इस बिल को नहीं हटाया जाएगा हम लोग लड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हम गरीबों का हक, उस बेरोजगार जितने भी हमारे यहाँ जनताएं हैं, पब्लिक है, आवाम है, उनके हक के लिए हम लोग लड़ेंगे आखिरी दम तक, जब तक मनरेगा वापस नहीं लाता। एंड वी आर टोटली अगेंस्ट इन टोटो फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, रीनेमिंग, रीप्लेसिंग मनरेगा। जय कांग्रेस, जय महात्मा गांधी जी, आवर फादर ऑफ नेशन। थैंक यू, धन्यवाद। गांधी जी का ये अपमान, हिंदुस्तान गांधी जी का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, गांधी जी का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हाय हाय, नरेंद्र मोदी, हाय हाय, बीजेपी, बीजेपी, हाय हाय, बीजेपी, हाय हाय, गांधी जी का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, गांधी जी का ये अपमान नहीं ठीक है।